भारत के लिए 1 फरवरी का दिन बाकी दूसरे दिन से काफी खास होता है, क्योंकि इस दिन देश का बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाता है। सदन के अंदर बैठे और सदन के बाहर बजट की तस्वीरों को देख रहे हर शख्स का इससे सीधा ताल्लुकात होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कैलकुलेशन को लेकर क्या कहा, जिसे सुनने के बाद आप भी चैन की सांस लेंगे। इतना जान लीजिए, अगर टैक्स कैलकुलेशन में आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब समय मिले सुधार कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने इस बार के बजट में कुछ इसी तरह की सुविधा टैक्स पेयर्स के लिए दे दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2022-23 में टैक्स पेयर्स को कई सुविधाएं दी है। अगर किसी टैक्स पेयर से रिटर्न फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है तो अब उसे सुधारने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट था। अपना चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान किया गया है। टैक्स पेयर किसी भी असेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 2021-22 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए 2023-24 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अकाउंट में सरकारी कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की। अब ये डिडक्शन लिमिट बढ़कर 14% हो गई है। अब राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी ये छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है। यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि सरकार ने पहली बार डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इसका मतलब हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर से हुई कमाई पर अब टैक्स देना होगा। इनके ऊपर 30% का भारी भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। एक सीमा से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से टीडीएस भी कटेगा। क्रिप्टो करेंसी जैसी संपत्तियां गिफ्ट करने पर भी टैक्स का प्रावधान होगा। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।